समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व निर्देश पे जो ये खरपरी में जो हादसा हुआ है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो वहां का पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन का रवैया है वो बहुत पक्षपातपूर्ण है। हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी निर्दोष को सजा मिले, लेकिन दोषी को भी ना बख्शा जाए, इस तरीके के व्यवहार की हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे। लेकिन ये बहुत दुख है कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना, जिस घटना के में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी 2 जो लड़की महिलाएं हैं वो 50% से ज्यादा जली हुई हैं, घर को बंद करके जलाया गया है। ऐसी घटना पे इस राज्य के किसी बड़े नेता ने अब तक आके कोई संज्ञान नहीं लिया। तो और किस तरीके की संवेदनहीनता सरकार के रवैये में दिखाई दे रही है, ये चरम है। ये सरकार के जो संचालक करता है वो मदमस्त है, सत्ता के नशे में चूर है, और जनता के साथ पूरे राज्य में जिस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है ये अब बर्दाश्त के बाहर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, हम उस घटना स्थल पे जाके हमने गांव वालों के साथ बात की है, और जिस तरीके का व्यवहार हुआ है वो बहुत निंदनीय है। बंद करके और जला दिया और जिंदा, मुझे समझ नहीं आती कि ये घटना जितनी बड़ी है इसमें 5-10 लोगों के बगैर इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। एक व्यक्ति के नाम पे जल्दी FIR करना, आखिर किस चीज को छुपाने का प्रयास सरकार कर रही है, किसको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है, ये बात आशंका के दायरे में है। अगर इसमें सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो 1.5-2 साल के बाद जब सरकार यहां बदलेगी तो समाजवादी पार्टी इसकी निष्पक्ष जांच करा के दोषियों को सजा देने का काम करेगी। एक बात मैं सरकार से यह मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी की जो पीड़ित परिवार है कम से कम 50 लाख रुपए उसे मुआवजा दिया जाए और इस घटना की CBI के द्वारा जांच कराई जाए। इतनी बड़ी घटना है, आप अभी तक सरकार ने कोई राहत की कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं सुनने को मिली है। आप किसी भाजपा का या RSS के वर्कर के साथ कोई घटना घटती है तो आप पीड़ित को नौकरी भी देते हैं, उसको मुआवजा भी घोषित करते हैं, लेकिन एक बैकवर्ड के एक कुम्हार समाज के साथ अगर ये घटना घटी है तो सरकार और मीडिया और कहीं ये घटना, प्रदेश में जितनी बड़ी घटना है उस तरीके से इसका चर्चा सुनाई नहीं देता। तो मैं इस बात के लिए ये मांग करता हूं कि सरकार इस पे संजीदगी दिखाए, और परिवार जब बिखरता है, परिवार जिस तरीके से टूटता है, उसकी पीड़ा बाबा को दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि बाबा का ना अपना कोई घर है ना परिवार है। परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, 2 साल का बच्चा एक उसमें जल के मरा है। ये आंख से आंसू आते हैं जब उस घटना के बारे में जाके देखते हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री का इस पे बयान नहीं है। अगर जरा भी आम जनमानस के प्रति जिम्मेदारी का भाव मुख्यमंत्री में होता तो दूसरे दिन यहां विजिट करते, आके घटनास्थल का जायजा लेते, पीड़ितों के लिए एक निर्देश देते, लेकिन सरकार का यहां कोई जिम्मेदारी भरा रवैया नहीं दिख रहा है। मैं हम लोग पूरा प्रतिनिधि मंडल अपने नेता को इसकी जो पूर्ण विवरण की रिपोर्ट हम 3 दिन के अंदर सबमिट करेंगे, और अगर इस पे कोई फैसला या कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, अगर उनका जो भी निर्देश आता है, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारी हैं प्रजापति साहब, MLC साहब, ये 51,000 रुपए का एक चेक अभी वर्तमान में तुरंत दे के आए हैं उन परिवार की सांत्वना के लिए, और उसके अलावा भी जो लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग वो कर रहे हैं, ये वर्तमान में आज सहयोग किया है पार्टी। निहायत पक्षपातपूर्ण रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है, न्याय के प्रति कोई संवेदना उनमें दिखाई नहीं देती है।
और ये बेहद शर्मनाक है। क्या आपकी सरकार आती है तो ऐसे पदाधिकारियों पर जो बैठे हुए हैं क्या कार्रवाई करेंगे? जिस दंड के वो हकदार हैं, निश्चित तौर पे उनके हिस्से का जो अपराध है, अपराध करना जितना जुर्म है, अपराध को छुपाना, और जो संविधान ने इन्हें दायित्व दिया है समाज की सेवा करने का, अगर अपने कार्यकाल में ये कोई इस तरीके की ये लापरवाही, पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिलेगा तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में इन्हें दोषी मान के इनके साथ कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मैनपुरी आदरणीय दीप सिंह पाल, हमारे एमएलसी अरविंद यादव जी, विधायक जी राजू यादव जी, ब्रजेश कठेरिया जी और हमारे पूर्व मंत्री आलोक साग जी, पूर्व मंत्री मोताराम यादव जी, और इन सबकी रिपोर्ट पर, इनकी रिक्वेस्ट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक इस प्रकरण पर समिति का गठन कराया माननीय नरेश उत्तम जी द्वारा। जो श्री अखिलेश कटियार जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, दयाराम प्रजापति पूर्व एमएलसी, सतपाल पूर्व इस समय मौजूदा पार्षद फिरोजाबाद, हरवीर प्रजापति जी मैनपुरी, और ये भूपेंद्र प्रजापति जी जिला महासचिव समाजवादी पार्टी एटा। आज हम लोग मौके पर गए और वहाँ सभी लोग नहीं मिले, लेकिन उनका लड़का जो जीवित है मोहित, उससे मुलाकात हुई। उसने बताया कि यहाँ का जिला प्रशासन हर हाल में मुलजिमों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरी अभी पुलिस से भी बात हुई, उनकी बातों से लगा कि इस प्रकरण को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और एक मुलजिम को गिरफ्तार करके, जो मुलजिम है संजय वगैरह, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के इतने प्रयास के बावजूद भी पूरा प्रयास किया जा रहा है उसको बचाने के लिए। लेकिन पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अब जो अभियान चलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रजापति लामबंद होकर इस प्रकरण को पूरी जोर शोर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कि अभी आज जो रिपोर्ट जाएगी 2-3 दिन में हमारी रिपोर्ट चली जाएगी। रिपोर्ट के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद इस परिवार को निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। और जो ये समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर जो ये समाजवादी पार्टी के इतने प्रयास के बावजूद ही जिला प्रशासन उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, उन मुलजिमों को निश्चित रूप से पुनः जांच कराकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनको निश्चित रूप से जेल भेजने का काम किया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश शासन से विशेष मांग है कि इस प्रकरण पे सीबीआई की जांच कराई जाए और इस पीड़ित पक्ष को 50 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए और इस परिवार में एक व्यक्ति जो जीवित बचा है मोहित, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये सरकारी नौकरी नहीं देते हैं और अगर ये आर्थिक मदद नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने तो बीड़ा उठाया है इस परिवार की मदद करने का। हमारे समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेतागण बैठे पूरी तौर पर मदद करेंगे और अग्रिम जब तक ये प्रकरण का पूरी जांच नहीं हो जाएगी, इन दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक प्रजापतियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी पूरी तौर पर संघर्ष करेगी।
हर हाल में इनकी मदद करने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए सड़कों पे क्यों न उतरना पड़े। क्या यहाँ का प्रशासन सत्ता के दबाव में रह के कार्य कर रहा है? देखिए, सत्ता में पूरी तौर पर ये यहाँ का प्रशासन दबाव में है। अगर दबाव में नहीं होता तो आज हम लोग शायद सभी लोग गए होते, लेकिन कोरोना की वजह से जो माहौल है, हम 5 लोग गए। एमएलसी साहब ने बात की कप्तान साहब से, तब तो परमिशन दी, उन्होंने बिल्कुल परमिशन देने से मना कर दिया था, वहां जाने से रोक दिया था। हमसे पहले भी जो लोग गए बिना बताए, हमारे कई साथी वहां घूम आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पूरी तरह से रोकने का काम किया गया। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि शासन या बीजेपी सरकार की जो ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर हत्याएं हैं, ये हत्या नहीं है, जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध को जो छिपाने का काम, ये पाप जो बीजेपी कर रही है, इसका खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। इस समय माहौल में पूरी तरह से जितने भी हमारे पिछड़ी अति पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पूरी तरह से सरकार से पीड़ित है और पूरी तरह से इनसे खिलाफ है। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। ये हर व्यक्ति कहने लगा, जवान पे देख लीजिए, व्यापारी पूरी तौर से परेशान, कर्मचारी परेशान, हर अधिकारी, पूरे जितने भी छोटी छोटी जाति के सारे काम धंधे बंद हैं। उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही, मारपीट कर रही, कहीं कहीं नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे जो ये कमेटी आई है, गठन हुआ है जिसका, और वो पूरी रिपोर्ट दे देगी और हम लोग पूरी तरह लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे जघन्य अपराध को छिपाने का काम कर रही है, इसको उजागर करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें पीड़ित परिवार के लिए पूरा सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सहयोग करके आर्थिक मदद भी करेगी।